हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता किस्ती। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 2। ओके, ऐसे ही एक एक करके आपके जो भी अगला सेशन है आपको मिलता रहेगा। काफ़ी अच्छा लगा देख के, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम इसे कंटिन्यू रखिए इस टॉपिक को। तो जब भी मुझे समय मिलता है इस टॉपिक पे वीडियो बना करके और आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए देखते हैं, फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मीन्स होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, कम टू एन एंड। ओके, यानी कि बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना या चले जाना, ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं ब्लो ओवर। ठीक है, कम टू एन एंड यानी कि समाप्ति की ओर जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ सेंटेंस देखेंगे, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर। ठीक है, चिंता मत करो, जो संकट है वो जो खतरा है या संकट है वो बीतता हुआ या ख़त्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि संभावना है कि जो खतरा है या जो संकट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ब्लो ओवर मीन्स होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए वो समाप्त हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स होता है एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली। एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट कर देना, अचानक से विस्फोट कर देना, या फिर स्टार्ट सडनली अचानक से शुरू कर देना। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लो अप। सेंटेंस देखेंगे, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। यानी कि शत्रु का जो प्लान था, शत्रु का जो योजना था फ्लाईओवर को विस्फोट करने का, यानी कि उसे समाप्त करने का, विस्फोट करने का फ्लाईओवर पे, वो क्या हुआ, वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा उसे हटा दिया, टाल दिया गया। ठीक है ना, पुलिस के द्वारा उस खतरे को टाल दिया गया या रोक दिया गया। तो यहाँ ब्लो अप मीन्स क्या होता है, एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली, विस्फोट करना या फिर अचानक से शुरू कर देना। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है इमोशनल कोलैप्स। ठीक है ना, यानी कि भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट जाना, भावनात्मक रूप से ढह जाना। ठीक है, या बेहोशी की हालत में होना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रेक डाउन का मतलब उस अर्थ में इसे इस्तेमाल करते हैं जहाँ व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। ठीक है, जब कोर्ट में साक्ष्य दिए जा रहे थे तो वह क्या हो गई, ब्रोक डाउन, बिल्कुल टूट गई। ठीक है, भावनात्मक रूप से टूटना, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं ब्रेक डाउन का। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है इंटर बाय फोर्स, यानी बहुत तेजी के साथ एंटर करना या प्रवेश करना, बहुत तेजी के साथ कहीं घुसना या प्रवेश करना। एग्जाम्पल देखेंगे, द रोवर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात जो लुटेरे थे वो क्या हो गए, ब्रोक इनटू हिज हाउस, उसके घर में बहुत तेजी से घुस गए। ठीक है, अचानक से घुस गए, तो इंटर बाय फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, यानी समाप्त होना, खत्म होना, अनसक्सेसफुली यानी कि असफलतापूर्वक। ठीक है, असफलतापूर्वक किसी कोई चीज़ समाप्त होना, यानी कि जिस काम में हम सफल ना हो, असफलतापूर्वक समाप्त हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। भारत और चाइना के बीच जो वार्ता है वो क्या हो गई, वो टूट गई या समाप्त हो गई। तो आई होप ये जितने भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स कराएंगे वो आपको समझ में आया होगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कुछ और फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है स्प्रेड, वार, एपिडेमिक, फायर, रायोट्स। ठीक है, स्प्रेड मीन्स फैलाना, क्या क्या फैलाना हो सकता है, वार युद्ध फैलाना, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, आग, या फिर रायोट्स मीन्स होता है दंगा या फसाद, उसको फैलाना। इसका सेंटेंस देखेंगे, द फियर दैट कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया इज़ नॉट अनफाउंडेड। अनफाउंडेड मीन्स होता है निराधार या बेबुनियाद। तो यह डर बेबुनियाद नहीं है कि कोरोना भारत में फैल चुका है। ठीक है, तो ब्रोक आउट मीन्स होता है फैलना, बड़े स्तर पे फैल जाना, महामारी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, आग हो सकता है, या दंगा फसाद, इसके अर्थ में इसका उपयोग कर सकते हैं।
7 नंबर देखते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है? डिस्कवर ए सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट, यानी कि किसी गोपनीय बात का, किसी रहस्य का पता लगाना, या फिर मेजर अचीवमेंट, किसी बड़े उपलब्धि का पता लगाना। सेंटेंस देखेंगे, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। ठीक है, इस हत्याकांड में कोई भी खुलासा होने की उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, इस हत्याकांड में कोई भी खुलासा होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू मीन्स होता है डिस्कवर ए सीक्रेट, खुलासा करना या किसी गुप्त बात का पता लगाना। ठीक है, या किसी मेजर अचीवमेंट का पता लगाना। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है टर्मिनेट मीटिंग, स्कूल या सेशन। ठीक है, ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे हो गया टर्मिनेट, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना। ठीक है, देखेंगे किस अर्थ में मीटिंग को समाप्त करना हो सकता है, स्कूल को ओवर करना, ख़त्म करना, या किसी सेशन को समाप्त करना। यहाँ देखेंगे सेंटेंस, द कॉलेज विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। ठीक है, अगले हफ्ते जो कॉलेज है वो अगले हफ्ते गर्मी की छुट्टियों के लिए ब्रेकअप मतलब समाप्त हो जाएगा या बंद रहेगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं ब्रेकअप विथ। ठीक है, इस ब्रेकअप का इस्तेमाल कब करते हैं? ब्रेकअप विथ तो होगा क्वैरल, यानी कि झगड़ा कर लेना, किसी से रिश्ता समाप्त करना, तो वहाँ पे होगा ब्रेकअप विथ। सेंटेंस देखेंगे, आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर। ठीक है, एक लंबे और सार्थक फ्रेंडशिप, दोस्ती के बाद दो मित्रों ने आपसी रिश्ता समाप्त कर लिया। ठीक है ना, तो ब्रेकअप विथ का मतलब क्वैरल, झगड़ा करना या फिर रिश्ता ख़त्म कर देना। तो आई होप ये 9 फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, 2 बार वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ओके, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।